सबके नाम तो हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम ना हो? बताइए, है कोई व्यक्ति? सबके नाम हैं। तो एक आप विचार करके देख लो, इस देश के अंदर आप जो है एक सभ्यता अपनाई है। आपका नाम 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का, 5 अक्षर का, 6 अक्षर का। हम एक भगवान की कैलकुलेशन, एक मैथमेटिक्स बताते हैं। आप लोग सबके टेलीफोन है आपके पास, उस पर जो है कैलकुलेशन को जो है कर लो। क्या बचेगा? वो ही बचेगा जो जीते भी और मरते भी लिया है। नाम के अक्षर चौगने करके कर लीजिए सब लोग। नाम के अक्षर चौगने करके पुनः 5 मिलाए दुगने कीजिए, और 8 से भाग दियो रघुनाथ, ताई बचे जिह्वा पर जपिए। नाम के अक्षर 3 अक्षर, किसी के नाम में 4 अक्षर, 3 वाले कर ले। नाम के अक्षर चौगने कर लो। कितने हो गए? चौगने 12, और 12 को 5 मिला दो, कितने हो गए? 17। पुनः 5 मिलाए दुगने कर लो, कितने हो गए? 17 दूनी 34, और 8 से भाग दे दो, क्या बचेगा? 2। 4 वाले कर लो, 4 दूनी, नाम के अक्षर चौगने, कितने हो गए? 16। 5 मिला लो 21, दुगने कर लो, 8 से भाग दे दो, क्या बचेगा? 2। और 2 शब्द है, उसका नाम है जो आपने, हनुमान जी ने जाकर भगवान को दिखाया। प्रभु आपका नाम है राम। क्या नाम है? राम। अरे ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष के अंदर ऐसी ऐसी संस्कृतियां हैं। हम 12 हैं। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कुछ हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। तो ये हमारे देश की संस्कृति है। और क्या है, इस शरीर के अंदर कौन रहता है? आप जिस टेलीफोन के पीछे दीवाने होते हो, जिस टेलीफोन के पीछे आप लोग जो उसको पर्स में रखते हो, अपने पास रखते हो, उसकी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। और ये जो हृदय है, ये 24 घंटे धड़कता रहता है, इसकी बैटरी चार्ज नहीं करनी पड़ती। इसलिए सज्जनों, उसी बात को है कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कुछ हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। 1 के आगे 0 लगा दो, कितने हो गए? 10 के आगे 0, 100 के आगे, और 1 हटा लो, सब 0 ही 0। तो 0 पे ही विवेकानंद जी ने जाकर जो है 0 पे ही शिकागो में बोले। आज हमारे विवेकानंद को लोग जानते नहीं कि विवेकानंद जी ने विश्व की संस्कृति दी, और उन्होंने जाकर अमेरिका को भी दीवाना बना लिया। तो आप भी जो है भारतवर्ष की भूमि को जाकर जो है वहां पर जाकर विश्व गुरु की व्याख्या कर दो। कैसे करोगे? फिर उसमें प्रवेश करो, उसी चीज में आओ। और किस चीज में आओगे? उसी बात पर आओ कि दुर्गम काज जगत के चेते, असुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुरारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अरे माताएं, अरे पुरुषार्थ रूप पुरुषों, विचार करके देखो। सब सुख लहीं तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक का हो डरना। अरे हिंदुस्तान का हिंदू ही, हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला ही व्यक्ति ये जानता है कि यहाँ मोक्ष प्राप्त होता है, पुनः जन्म प्राप्त होता है। अरे हम तो वो निर्भीक हैं, हम वो तो वो लोग हैं। मैं कारगिल की लड़ाई जब हुई थी, तो मैं अपने महात्माओं को लेकर कारगिल गया था। इसी से पंजाब से गया था, लुधियाने में रुका था। कारगिल के लोगों ने बटाले, दरास,
जहां पर टाइगर हिल थी, सैनिकों ने इतना सम्मान किया। आज हम सैनिकों का सम्मान नहीं करते, एक के बदले 10 सिर नहीं लाते। और भारत की माताओं को चाहिए कि वो शपथ लें, जो एक सर कटेगा तो 10 सर हमारी भारत माता लेकर आएगी। यही हमारी एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए। हम सैनिकों का सम्मान करें, सैनिकों के परिवारों का सम्मान करें। आने वाली होली है, यदि हम होली खेलें तो हमारे पड़ोस में, हमारे घर के पास, हमारे मोहल्ले में यदि शहीद का परिवार रहता हो तो जाएं, सबसे पहले होली उसके साथ खेलें, उसको गुलाल लगाएं, उसके माथे पर जो लगाएं और उस शहीद की फोटो पर जाकर पुष्प चढ़ाएं। यही भारत की परंपरा है। यहाँ शहीदों का सम्मान होता है। जो भारत की भूमि पर शहीद होता है वो मोक्ष प्राप्त करता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए विचार करें, शास्त्रों की बातों को ध्यान रखें। अभी आपने कहा शास्त्र के साथ शस्त्र की आवश्यकता है, तो कैसे शस्त्र होने चाहिए? इसलिए शस्त्र भी होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए। परशुराम जी के एक हाथ में शस्त्र था और दूसरे हाथ में शास्त्र था। अभी इस मंच पर यह है कि शास्त्रार्थ कर लो। शास्त्रार्थ करने की तो हमारे देश में परंपरा है। हमारे यहाँ वेद की ऋचाएं कहती हैं, श्रुति स्मृति पुराना नाम। हमारे यहाँ पहले जो है कोई भी लेखनी नहीं चलती थी। पहले जिस व्यक्ति ने वेद की ऋचाएं बोल दी वो स्मृति हो जाती थी, वेद की ऋचाएं श्रुति होती थी, और जो वेद की ऋचाएं रखते थे उसको स्मृति कहते थे। इसलिए शास्त्र बाद में लिखे गए, श्रुति स्मृति से ये राष्ट्र चला है, राष्ट्र की भूमि चली है। हमारी राष्ट्रमाता के पास में क्या रहता है? तिरंगा। तिरंगा झंडे का पर जो है शहीद लिपट के आता है। महात्माओं को देने के लिए जो है आपके पास क्या वस्तु है? महात्मा को देने के लिए क्या है? महात्मा को दीजिए आप अपनी प्रेम निष्ठा और भारत में दिए हुए संस्कार और संस्कृति। भारत में संस्कार और संस्कृति देंगे तो ये भारत क्या रहेगा? आज आप जो है हमारे यहाँ संकल्प बोला जाता है आपके घरों में, जब कोई ब्राह्मण कराता है आप उस संकल्प को भूल गए। भारत वर्षे जम्बू द्वीपे आर्यवर्ते, तो हम कौन हैं? हम अखंड भारत की कामना करते हैं। जो कश्मीर जो है, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, वो भी हमारा है और ये कश्मीर तो हमारा है ही है। हम उस आजाद कश्मीर को लेकर रहेंगे, ये प्रतिज्ञा माताओं को करनी है। और क्या प्रतिज्ञा? राम की बात करने वालों, राम की बात करने वालों, विचार करके देखो कि आज पहले आपके यहाँ घरों में संस्कार दिए जाते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु, क्या है बोलो आगे का विषय? नामई माथा। क्या आपके घरों में बच्चे ऐसा करते हैं? ऐसा बच्चों के संस्कार आ गए? आपने क्या खोया है? ये भी आज चिंतन का विषय है। क्या खोया है? आपने अपने बच्चों को संस्कार है। पाश्चात्य सभ्यताओं में रहने वालों, आप लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हो, तो जब हाथ मिलाते हो तो आपके हाथ की रेखाएं दूसरों की हाथ की रेखाएं मिलती हैं, तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलता है। जब आप माइनस प्लस माइनस होता है, आपकी हाथ की रेखाओं में पॉजिटिव है और आप दूसरे से निगेटिव मिलाते हो, हाथ मिलाते हो, एक बार मिलाते हो, 2 बार मिलाते हो, 3 बार मिलाते हो, 4 बार मिलाते हो दिन में, तो निगेटिव पॉजिटिव होता है। आज प्रतिज्ञा लेके जाओ, यहाँ से इस धरती पर आए हैं, पवन जी के माध्यम से हम आपके बीच में आए हैं। प्रतिज्ञा करो कि आज से हम आपस में एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या बोलेंगे? प्रणाम नमस्कार बोलेंगे। इसलिए प्रणाम और नमस्कार भारत की सभ्यता है। और अपने घरों में
राम जी को रामचरितमानस की कथा करते हो, हनुमान चालीसा की कथा सुनते हो, हनुमान चालीसे का पाठ करते हो, पर हनुमान जी का सम्मान नहीं करते। कैसे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, किसी आईसीयू रूम में जाने की जरूरत नहीं। हनुमान जी की गूगल से भोग लगाकर जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है, हनुमान जी का गूगल लगाकर जो है जोत जलाओगे कि नासे रोग हरे सब पीरा, जब जपहि निरंतर हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो ये छूट ही बंदे महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साई गोरीसा। आप कहेंगे कि हम तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, परंतु जो है आज तक हमें तो रोग मिले, हमें अनेक अनेक व्याधाएं मिली। मेरा परमात्मा, मेरा हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। मैं यहाँ पूरे लोगों से पूछना चाहता हूँ, प्रथम बार किसने हनुमान चालीसा का कौन श्रोता था और कौन वक्ता था? बताए। प्रथम हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और संकट मोचन हनुमान चालीसा कौन वक्ता था और कौन श्रोता था? बताइए कौन व्यक्ति ने जो है। इसलिए आपको अपने हनुमान जी के जो है ऊपर जो है विश्वास नहीं है, बिना विश्वास से कोई चीज मिलती नहीं। इसलिए इसी बात को कहकर अपनी वाणी को शांत करते हुए केवल एक चीज आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से आप लोग जो हैं एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या करेंगे? प्रणाम। क्या करेंगे? सत्य बोलेंगे या सत्य बोलेंगे? बोलो, सत्य बोलोगे या असत्य बोलोगे? अरे महाराज जी को बुला लिया यहाँ, महात्मा जी को, और पंडाल के जाने के बाद आपके कानों की शक्ति जो है वो होती है। परमात्मा ने कान दिए हैं आपको, नासिका दिए, आंख दिए, तो आप एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। यही होता आया है, यही होगा। इसलिए प्रतिज्ञा करो कि आज हम हाथ मिलाने की पाश्चात्य सभ्यता का परित्याग करके और केवल नमस्कार करेंगे। और यदि किसी से मिलाना है तो दिल मिलाएंगे। दिल मिला के रहोगे तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत माता की, भारत माता की। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु रहेंगे। भारत माता की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने अपने प्रवचनों द्वारा यहाँ पंडाल में मौजूद सभी भक्तों को अपना आशीष वचन दिया। और मैं विशेष करके पंडित अधीर कौशिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इनके दिव्य दर्शन करने की इजाज़त दी। सब लोग बैठ जाएं, कहीं नहीं जा रहे महाराज जी, अभी यहीं हैं, आप लोग बैठें। आपका प्रणाम स्वीकार करने के पश्चात ही जगत गुरु शंकराचार्य जी मंच छोड़ेंगे। अभी मंच नहीं छोड़ रहे, सब लोग धैर्य पूर्वक नीचे बैठ जाएं। और मैं कुछ ऐसे महान विभूतियां जो काफी समय से मंचासीन हैं और उन्होंने धैर्य का परिचय दिया है, हमारे बहुत ही आदरणीय महाराज जी अमरदेव जी नारायण हिमाचल से यहाँ पधारे हैं। अमरदेव जी की विशेषता बहुत कम लोग जान रहे हैं। उन्होंने एक विशाल
राम मंदिर का निर्माण भी सोलन के नजदीक किया है। जब मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूं तो बहुत लोग सोचते होंगे कि आम मंदिर है, जगह जगह मंदिर बनते हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जो है वहां जाकर के दर्शन करें राम मंदिर के, और तब आपको उनकी विशेषता पता लगेगी। इसी प्रकार स्वामी रमन जी भी यहाँ विराजमान है, पंडित शंभुदत्त जी महाराज जी और नाय मंदिर से आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। स्वामी जी सूर्यदेव जी महाराज गोन्याना बठिंडा से भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज भी अपना आशीष वचन देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ विशेष रूप से आए हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनके वचनों का भी आपने रसपान करना है। पंडित श्यामलाल जी भी गोधाम से आए हैं, श्री रवि वेदी जी भी जो यहाँ मंचासीन है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु। अब मैं आग्रह करूंगा, ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। ब्रह्म शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। अखण्ड मंडलाकारं व्यापतं